जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। कल हम ऋषि कश्यप की बात कर रहे थे। व्यास जी आगे बताते हैं कि तब मुनि कश्यप ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दिति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी, पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त और दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति दुखित हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई माननी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशील शत्रु विद्यमान है। हे शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दिति की गर्भोत्पत्ति ही विनिष्ट हो जाए। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगती है। जब शत्रु बढ़ जाता है तब शम्या योग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। हे देवेंद्र, दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम, दान आदि के बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत परायण हैं और अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। पाद संवाहन का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्रघात से दुखित होकर गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे माँ रुद अर्थात मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों को 7 खंडों में परिवर्तित कर दिया। हे राजन, वे ही टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दिति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध में भर गई और कहने लगी, ये सब बहन अदिति के द्वारा किया गया है। ऐसा जानकर सत्यव्रत परायण दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।
जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी उसकी संतानें मर जाया करेंगी। व्यास जी आगे बताते हैं, इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने दिति प्रदत्त शाप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक ये कहा, कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न अवश्य होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और वह पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोकों का वैभव पास रहते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता? अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो महाभयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा? हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निंदित कर्म किया है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूपधर युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया है। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया? हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी? धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा? ये वृतांत सुनकर मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आप्त वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है? विषय सक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्व गुण के मूर्त रूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्व मूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आप्त पुरुष को प्रमाण माना जाए? उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाएगा? वह यज्ञ पर लोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था, अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था? श्रुति का वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया और चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं कि इन चारों के बिना परम अद्भुत धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया ये धर्म विहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल कैसे दे सकता था? इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास था ही नहीं। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था। उन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था।
महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।